हेलो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के एप्लीकेशन फॉर्म 2021 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। किन सिचुएशन में आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है और किस सिचुएशन में आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इससे रिलेटेड जो बच्चों को डाउट आ रहा है कि मैंने 2 एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकता हूँ, 3 एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकता हूँ, तो क्या डाउट है आपके, सारे डाउट इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड, क्या मैं पहला एप्लीकेशन फॉर्म डिलीट करके दूसरा फिल कर सकता हूँ, किस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपका फिर डाउट नहीं आएगा। सबसे पहला डाउट, रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म किस सिचुएशन में होगा। जामिया मिलिया इस्लामिया रिजर्व्स द राइट टू रिजेक्ट द एप्लीकेशन फॉर्म इफ अ कैंडिडेट सबमिट्स more than one application form for the same program and for any other reason। सबसे पहली चीज़, आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, एक प्रोग्राम का आपको एक ही बार एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ऐसा नहीं है कि आप एक प्रोग्राम का 2 एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकें। ठीक है, आपको ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। मान लीजिए आप बीए का फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं, बीए पॉलिटिकल साइंस का, आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया, पेमेंट भी कर दी, अब दोबारा बीए पॉलिटिकल साइंस का अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो इस सिचुएशन में आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ये मिस्टेक नहीं करनी है। आपको एक ही बार एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, उसके रिगार्डिंग परेशान नहीं होना। बच्चे ये डाउट पूछ रहे हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म मेरा सबमिट हुआ है या नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा। आपको उसके रिगार्डिंग कोई परेशान नहीं होना है। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे तो पूरा एप्लीकेशन फॉर्म का आपको देखेंगे, पूरे आइकन में आपको पूरी डिटेल आ जाती है, उसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया है, अब आपको परेशान नहीं होना। हाँ, लेकिन अगर आपने पेमेंट नहीं करी है तब तक कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट ही है, ये ध्यान रखना है। जब आप पेमेंट कर देंगे तब आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट फिल हो गया है, अब आपको परेशान नहीं होना है, आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। तो जो इन बच्चों, कई सारे इस टाइप के डाउट पूछ रहे थे, जिन बच्चे पूछ रहे थे कि मैं एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया पर क्या प्रूफ है, प्रूफ की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया है। पर बिना पेमेंट किए आप सोचेंगे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया और आपका एडमिट कार्ड आएगा, नहीं। जब तक आप एप्लीकेशन फॉर्म की पेमेंट नहीं करेंगे आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो ये पहला डाउट क्लियर हो गया होगा। हाँ, आप एप्लीकेशन फॉर्म दूसरे कोर्स का ज़रूर भर सकते हैं, जितने मर्जी। मान लीजिए आपने बीए पॉलिटिकल साइंस का भरा, बीबीए का भर सकते हैं, बीएलएलबी का फॉर्म जितने मर्जी भी आप भर सकते हैं। पर आप सेम फॉर्म, ध्यान रखना है आपको, सेम फॉर्म या सेम कोर्स, आपको उसकी मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल करने। जैसे बीए पॉलिटिकल साइंस का भर लिया आपने, अब दोबारा उसका नहीं भरना है, उसकी पेमेंट कर दी, अब वो नहीं भरना। अब आप दूसरा कोर्स अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा कोर्स फिल कर सकते हैं, लेकिन सेम कोर्स के 2 फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, सेकंड, एडमिशन विल बी कैंसिल। अब एडमिशन आपका किस सिचुएशन में कैंसिल हो सकता है, देखिए पॉइंट नंबर 1, इफ़ अ कैंडिडेट फेल टू सबमिट हिज और हर रिजल्ट सर्टिफिकेट फॉर द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, fails to complete any of the other admission formalities by the last date as notified by the university for the consent program in the prospectus or on the university website। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड देख लीजिए, एट एनी स्टेज इफ एनी इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय अ कैंडिडेट इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट और इफ अ कैंडिडेट हैज़ बीन रॉन्गली एडमिटेड ड्यू टू एनी रीजन। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड भी देख लेते हैं, फिर हम तीनों डिस्कस करते हैं। द कैंडिडेट हैज़ टू प्रोड्यूस हिज और हर एकेडमिक रिकॉर्ड मेंशन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एट द टाइम ऑफ एडमिशन टू कंसर्न सेंटर फैकल्टी डिपार्टमेंट, फेलिंग विच एडमिशन विल नॉट बी ग्रांटेड। फाइलिंग ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, इशू ऑफ एडमिट कार्ड डज नॉट गारंटी एडमिशन। देखिए पहले हम लास्ट लाइन का ही मीनिंग समझ लेते हैं। आपने एडमिशन फॉर्म फिल कर दिया और आपको एडमिट कार्ड आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको एडमिशन्स दे दिया जाएगा, आपको एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। जब आप एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करेंगे तब आपको एडमिशन दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले भी आपको क्या एलिजिबिलिटी आपको ध्यान रखनी है। अगर हम बात कर लें पॉइंट 1 से लेकर 3 तक के, सबसे पहले आपने जिस फॉर्म में अप्लाई करा है, मान लीजिए आपने बीए पॉलिटिकल साइंस में अप्लाई करा है, तो उसकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है, अगर आपने वो फुलफ़िल नहीं करी है, अगर एलिजिबिलिटी कंडीशन आपकी फुलफ़िल नहीं है तब भी आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए कि किसी भी कोर्स का हम एग्जांपल ले लें कि उसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन है कि आपके 50% मार्क्स 12th में होने चाहिए, या फिर किसी कोर्स का ही कि लिखा है कि ग्रेजुएशन में आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। तो अगर आपके मिनिमम इतने मार्क्स नहीं हैं
तब भी आपका एडमिशन्स कैंसिल हो सकता है अगर आपको एडमिशन्स आ जाता है, आपके कट ऑफ में मार्क्स आ जाता है। तो इसलिए मैंने आपको कहा है कि फॉर्म फिल करने से पहले एलिजिबिलिटी कंडीशंस ज़रूर चेक करें। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। पॉइंट नंबर 2, देखिए रिजल्ट सबमिट करने के लिए अगर मैं बात करूं तो रिजल्ट सबमिट करने के लिए आपको सफिशिएंट टाइम दिया जाता है। अगर मैं बात करूं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना पॉइंट नंबर 1 में, इफ़ अ कैंडिडेट फेल टू सबमिट हिज और हर रिजल्ट सर्टिफिकेट, तो रिजल्ट सबमिट करने के लिए आपको आपके सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए यूनिवर्सिटी सफिशिएंट टाइम देती है कि जितने में आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आ सकते हैं, आपको सफिशिएंट टाइम दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं दिया जाता। जब तक कि आपकी मार्कशीट आपको अपने, अगर आप स्कूल में हैं तो आपसे स्कूल से भी मिल जाती है, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स टाइम से सबमिट करने हैं। तो अगर जो बच्चे 12th पास हैं वो डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके रखें। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं है, जो इन बच्चों ने अभी 12th का एग्ज़ाम दिया उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, या फिर जो लास्ट ईयर फाइनल के कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए यूनिवर्सिटी सफिशिएंट टाइम देगी। तो जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं सिर्फ वही बच्चे अप्लाई करें, लेकिन जो इस साल फाइनल ईयर में गए हैं वो बच्चे अप्लाई ना करें, क्योंकि उनकी मार्कशीट तो नेक्स्ट ईयर आएगी, तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए एलिजिबल होंगे, ये ध्यान रखना है। ये एक बच्चे ने कमेंट करा था कि मैं अभी अभी फाइनल ईयर में गया हूँ तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं, अभी आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने अभी अप्लाई करा तो आप मार्कशीट सबमिट नहीं कर पाएंगे, जो आपको सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा, क्योंकि आप नेक्स्ट ईयर पास होंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो मार्कशीट सबमिट के रिगार्डिंग आपको परेशान नहीं होना, आपको सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा। नेक्स्ट, आपने जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करी है डिटेल्स, आपके अपने मार्क्स, सारी डिटेल्स करेक्ट फिल करिएगा, क्योंकि कोई भी गलती आपसे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मिस्टेक्स आपसे होएगी, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपको वही चीज़ें डॉक्यूमेंट में जो है वही चीज़ें आपको एप्लीकेशन फॉर्म में लिखना है, आपको अलग डिटेल्स कुछ नहीं लिखनी। अगर आपके मार्क्स जितने आए हैं आपको उतने ही लिखने हैं। ऐसा नहीं है कि आप मार्क्स आपके कितने आए हैं और आप लिख ज़्यादा रहें, ये चीज़ें मत करिएगा, कोई भी मिस्टेक मत कीजिएगा। मार्क्स, क्योंकि मार्क्स के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन है 50%, 55%, तो वही चीज़ें मेन चेक होनी है, और आपके पास आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बस इसमें अगर हम बात करें मेन चीज़ें, तो आपको क्या ध्यान रखनी है, सिर्फ ये ध्यान रखना है आप एप्लीकेशन फॉर्म एक ही फिल करेंगे एक कोर्स का, उसको मल्टीपल नहीं करेंगे। वैसे आप जितने मर्जी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए, पर सेम कोर्स का आपको ज़्यादा नहीं करना है। और दूसरी सिचुएशन क्या याद रखनी है, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ध्यान रखने हैं, आपको डिटेल सारी फिल करनी है। कोर्स अप्लाई करने से पहले उसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन देख लेनी है, क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। ऐसा होता है कि किसी कोर्सेज में अगर हम बात करें कि मैथ्स कंपलसरी होती है कि आपके पास मैथ्स होनी चाहिए, और आपने अप्लाई कर दिया आपके पास मैथ्स नहीं थी, आप इनएलिजिबल है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जो कंडीशन से आप एलिजिबिलिटी कंडीशन अपने कोर्स की देख के फिर आप जितने कोर्स चाहें अप्लाई करें, बस ध्यान रखें सेम कोर्स आप कई बार अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा जो है जिसके रिगार्डिंग बच्चों को काफ़ी सारे डाउट्स हो रहे थे, तो अब आपके शायद सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।